गोलियां खाने के लिए तैयार है? तैयार हो? तैयार हो? आदरणीय लालजी तक साहब। लाल सिंह जैसा हो, लाल सिंह जैसा हो। बोले बावरी समाज के, योगी समाज के, रायका समाज के, बंजारा समाज के। आज हमारी जो बहनों ने और जो हमारे भाई हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। 29 हमारा 29वां ये आंदोलन है। सबसे पहली बार बहनों ने बाजी मारी, पुरुषों से ज्यादा हमारी महिलाएं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बावरी समाज के हमारे बहुत बड़े समाज सेवी बिश्ना जी को, जो एक्सीडेंट होने के बाद भी हर दिन फोन करते थे, हर दिन फोन करते थे और पूरे दिन सबको फोन करते रहते थे कि भाई आंदोलन में आना है, आंदोलन में आना है, आंदोलन में आना है। दौसा में आंदोलन करने के लिए हमें कुछ डाउट थे कि भाई होगा कि नहीं होगा, कितने लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज के भी 4-5 गांव हैं यहाँ पे। फिर हमारे योगी समाज आ गया है, रोशन और उनकी टीम, उनको हमने जिम्मेदारी दी। फिर हमारे वकील साहब सोमराज जी, कजोड़ जी, प्रसादी जी, ये बोले कि सर ये दौसा की जिम्मेदारी हमें दे दो, इस बार बावरी समाज के नेतृत्व में आंदोलन करके दिखाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे रोशन और हमारे समाज के जिला अध्यक्ष को कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए हमने उनको समझाया, भाई बावरी हमारा भाई है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, उसमें भी नेतृत्व आना चाहिए, इसलिए पहला हक उनको दे दो। हम तो बाद में करते रहेंगे, लेकिन पहला हक हमारे बावरी समाज का होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की भी खुशी है कि अब तक जितने भी आंदोलन किए सबसे सुंदर होल यही है जिसमें उन्होंने मैनेज किया। जिस तरह से मैनेजमेंट दिखा रहा है उससे भी लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, सबसे अच्छा ये आयोजन कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को, हमारे कजोड़ जी, वकील साहब, प्रसादी जी, बिश्ना जी और हमारे सब जितने भी बावरी समाज के युवा हैं, सबको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा आयोजन किया। हाँ, वकील साहब आ गए। बहनों और भाइयों, ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये अपने जीवन परिवर्तन का आंदोलन है। आपको दो ही चीज आपको चयन करनी है, या तो हमें ऐसा ही जीवन यापन करना है या दूसरे जो अच्छा जीवन जी रहे हैं वो यापन करना है। कौन सा करना है? अच्छा करना है या यही करना है? या बिना छत के रहना है, या जिसमें कोई सड़क, पानी, बिजली नहीं है वहां रहना है? या आप देखते होंगे मेरी भी सोसाइटी ऐसा होनी चाहिए, मेरा भी घर ऐसा होना चाहिए, मेरा भी बच्चा ऐसा पढ़ना चाहिए। तो ये आपके सपने हैं। यदि आपने आंदोलन नहीं किया तो वो कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन ये आंदोलन अपन सफल कर गए तो ये सारे सपने अपने सफल होंगे, सफल होंगे। इसलिए अपने लिए जिंदगी परिवर्तन का आंदोलन है। इन सब जितनी भी हमारी मुसीबतें हैं, ये मुसीबतें हमारी नहीं है। मैं ऑनलाइन सुन रहा था, कुछ भाई बोल रहे थे, अच्छा बोला एक भाई ने कि हमें पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा बावरी समाज का युवा ने ऑनलाइन हम सुन रहे थे कि भाई हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। उसकी बात सही है,
लेकिन हमारी मुसीबतें, जितनी भी मुसीबतें हमें दी हुई हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार। यदि सरकार ने हमें आपकी जो आपका जहां घर है अच्छा घर दिया होता, आंगनबाड़ी दी होती, अच्छी प्राइवेट स्कूल दी होती, तो आपके बच्चे अधिकारी बनते कि नहीं बनते। इसलिए बहुत बार सभी समाजों में, हमारे समाज हो चाहे आपका समाज हो, कोई भी अपवाद नहीं है, कई बार हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई हम ही ये कर नहीं रहे, हमें तो करना चाहिए। उसकी बात भी सही है, अच्छा उपदेश दिया, लेकिन सरकार बच जाती है कि आपस में लड़ रहे हैं। सरकार हर वक्त बच जाती है, लेकिन इस बार सरकार को बचने नहीं देंगे, बचने नहीं देंगे, बचने नहीं देंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये आंदोलन जो सरकारी रिकॉर्ड में तो हमारी 32 जातियां हैं, वैसे 52 घुमंतु जातियां हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसके पास 52 जातियां हों। कोई भी समाज ऐसा नहीं है, कितना ही बड़ा समाज हो, कितना ताकतवर समाज हो, वो बोल सके कि हमारे 52 जातियां हमारे साथ हैं। केवल डीएनटी संघर्ष समिति ऐसा संगठन है जिसके पास 52 समाज है, 52 समाज। ये 52 समाज का संगम अपनी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। सरकार झुकेगी, मुझे पूरा विश्वास है सरकार झुकेगी, लेकिन हमें युद्ध के मैदान से डटे रहना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बैठेंगे नहीं बैठेंगे? बहन जी आप उपवास करती हैं, करती है ना, व्रत करती है नहीं? सब लोग व्रत करती है ना, भगवान के सामने उपवास करते हैं कि भाई भगवान हमारी मुसीबतें दूर करना। किसी की मुसीबत दूर हो जाती है और किसी की नहीं होती, लेकिन 1 जुलाई को हम लोग यही सोच रहे, अभी मेरे को विचार आया, 1 जुलाई को यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हमारी मांगे नहीं माने, तो मैं बहनों को बोलना चाहता हूं, उस दिन से आप उपवास शुरू कर देना, और जब तक मांगे माने नहीं, तोड़ना नहीं है। हाँ भाई बहनों, उपवास कर सकते ना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए चलेगा, चाय पानी पिला देंगे बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अपना भजन मंडली गाना है, वहां गीत गाना है, संगीत गाना है, ये हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है। ये सारी चीजों की जरूरत होगी हमें, इसलिए 3 दिन का पूरा हम लोग प्लान बनाएंगे कि कैसे हमें वहां रुकना है। बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई भी समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। सब हम लोग जो भी वहां पे सुख दुख होगा, सब सुख दुख के 52 भाई बराबर के भागीदार हैं, बराबर के भागीदार हैं, बराबर के। लेकिन यदि हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन यदि आपके बच्चों को आप अधिकारी बनाना चाहते हो, लेकिन यदि आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो, चौहान साहब जैसे बनाना चाहते हो, देखो ये अफसर बन के अभी रिटायर हुए, ऐसे बनाना चाहते हो, तो वहां पे हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हमें अधिकार मिलेंगे और तभी हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बच्चे बनेंगे। बात सही है कि नहीं है? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कल एक किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, मैं पूना में था कल, कि भाई बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ना, कालू जी ने बताया कि समाज में तरह तरह की बातें चलती हैं, कोई बात पूछ लेता है, कोई बात नहीं पूछता। लेकिन कल पूछ लिया किसी ने कि भाई आप तो राजनीति कर रहे हो। मैं बोला करेंगे, अरे यदि हमें आरक्षण नहीं मिला, राजनीति करेंगे करेंगे करेंगे, राजनीति करेंगे, किसी से भी डरेंगे नहीं। हम अपनी वोट की ताकत दिखाएंगे सरकार को। यदि हमें हक नहीं दिया, यदि हमें आरक्षण नहीं दिया, बहनों को घर और पट्टा नहीं दिया, पानी और बिजली नहीं दी,
तो हम राजनीति करेंगे करेंगे वोट की चोट। वहां पे मैंने बोला भी कि एक समाज से नहीं, रतन जी ने पूरा भाषण सुना होगा, यदि डीएनटी पूरा समाज मिलता है तो हम लोग नई पार्टी बनाने में भी कोई हमें हिचक नहीं। इसलिए किसी भी रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं। हम अपना रास्ता इस बार छोड़ेंगे नहीं। कोई भी ताकत हो, या तो आप हमें आरक्षण दे दो, नहीं आप जहां बोलोगे वहां हम लोग वोट की चोट करेंगे। अभी रतन भाई ने बताया पश्चिमी राजस्थान में राय का समाज बहुत है, हमारे पूर्वी राजस्थान में हमारे योगी समाज बहुत है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे बावरी समाज बहुत है, उधर हमें 12 में देख के बंजारा समाज बहुत है, गाड़ियालवाड़ समाज बहुत है, नायक समाज बहुत बड़े बड़े समाज हैं। ये सारे समाज बहुत ताकतवर हैं। यदि सारे मिल गए ना तो ये जो जीत जीत के हम पे अत्याचार कर रहे हैं सबको कुर्सी से नीचे उतारेंगे, नीचे ये अपनी ताकत बन रही है। ये ताकत हमें सरकार को दिखानी है। मैं अपने युवा भाइयों से बोलना चाहता हूं, खासकर और मेरी युवा बहनों से, आने वाले समय में सरपंच की तैयारी करना, प्रतिनिधि की तैयारी करना, प्रधान की तैयारी करना। एक बावरी भाई खड़ा होगा ना, ये 52 जातियां बावरी भाई को वोट देंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे, लेकिन बावरी भाई को वोट देंगे और उसको जिताएंगे। हमारी कोई बहन खड़ी होगी तो उसको हम लोग वोट देंगे। इस बार सरकार को दिखाएंगे कि ये मुट्ठी जो हमने बनाई है बहुत मेहनत से, मन का हमने बनाई है। रतन जी को पता है, हमारे जी को, विष्णा जी को, देवन से हमने मन का जोड़ा ही है। हमारी डीएनटी समाजों का जगह जगह जाके ये माला को हम बिखरने नहीं देंगे, इसको और खुशबूदार बनाएंगे। सोने की माला बना के छोड़ेंगे, सोने की माला। लेकिन ये ताकत दिखानी पड़ेगी कहां पे? जयपुर में। कहां दिखानी पड़ेगी? ये ताकत जयपुर में दिखानी पड़ेगी। जयपुर में हम लोग वहां जम गए, बैठ गए तो सरकार झुकेगी। सरकार झुकेगी, मैं बोल रहा हूं सरकार झुकेगी। सरकार को पहले भी हमने झुकाया है और इस बार भी झुकाएंगे। खाली मेरे को 3 दिन चाहिए आपको, 3 दिन। बहने अपने जो बच्चों को कहीं पे थोड़ा सेट करके आ जाना, मेरे को तो रिश्तेदारी में जाना है और ये बच्चा वे 3 दिन के लिए संभाल लो। और 3 दिन वहां पर बहुत ही बढ़िया हमें संघर्ष करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। मेरे युवा साथी, बुजुर्ग भाई सब मिलकर देखना, रंग बिरंगी वहां पर ड्रेस होगी। पूरा देश देखने के लिए आएगा, पूरा देश देखने के लिए आएगा। ऐसा आंदोलन करेंगे जो आज तक किसी ने देखा नहीं। अभी तक जो आंदोलन हुए हैं एक अलग अलग समाज के हुए हैं। आज तक जो भी आंदोलन हुए हैं ना, वो सब एक समाज के हुए हैं। इस बार 52 समाज के अलग अलग कलाकार जातियां हमारी देखिए रणबेरी बजेगी वहां पे। जो हमारे योगी भाई का रणबेरी पहले बजेगी, उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे आंदोलन की, उसी से शुरुआत करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, हमारे लिए आजादी का आंदोलन है। आजादी का आंदोलन, इस गुलामी से हमें निकलना है, इस गरीबी से निकलना है, इन अत्याचारों से निकलना है, इन जो हमारे ऊपर तरह तरह के कानून लगाए, इन सब से निकलना है। तो ये आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, चिंता मत करो। कहने वाले 2-4 होते हैं। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, पता है ना? भगवान राम की भी आलोचना की थी लोगों ने। तो आलोचकों से डरना नहीं है। कौन आदमी क्या कह रहा है उससे डरना नहीं है। हमें अपना काम करते जाना है।
आगे बढ़ते जाना है, कारवां बढ़ाते जाना है और जीत के ही घर पे। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? आज की रिपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगी सरकार के पास में कि भाई बावरी समाज भी खड़ा हो गया है। पहले 3-4 समाज तो खड़े थे, आज बावरी समाज भी हमारे सामने खड़ा हो गया। बहुत जबरदस्त रिपोर्ट जाएगी उनके पास। राम भरोसे जैसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, जो हर आंदोलन में कहीं कितनी दूर हो, अब ये कोटा से यहाँ पे आए, हर आंदोलन में साथ में आ रहे हैं। हमारे चौहान साहब हर आंदोलन में साथ में आ रहे हैं। हमारे जो एडवोकेट सोमराज जी हर आंदोलन की, बहन भी ब्यावर में आई साथ में, पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। इसलिए हमारे योद्धा यही नेता निकलेंगे। अरे दूसरे लोग कहते हैं आपके पास नेता नहीं है, यही हमारे पास नेता है और यही आपको हराएंगे। इतने सारे नेता पैदा कर देंगे इस आंदोलन से। हर समाज में, चाहे वो बंजारा समाज हो, कोई भी समाज हो, हर समाज में इतने सारे नेता पैदा करेंगे कि अब की बार अपना हक किसी को देंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं और डीएनटी समाज जीत के रहेगा। तो आखिरी लड़ाई, फाइनल लड़ाई कहां पे होगी? कहां पे होगी बताओ? जयपुर। महाभारत जयपुर होने वाला है। महाभारत जयपुर होने वाला है। उस महाभारत में सबको भाग लेना है। स्थान का नाम है मानसरोवर में सिप्रापत है, हाउसिंग बोर्ड का वीटी रोड सिप्रापत। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। सारी व्यवस्था वहां पे करेंगे और 1 तारीख को सबको आना है। सब लोग आएंगे, मेरे साथ हाथ उठाओ। मैंने भी हाथ उठाया नहीं, पहले उठाया, तो अभी जम के उठाना। मैं दोबारा उठाता हूं, दोनों हाथ उठाना है, ताकत लगानी है। ये वीडियो सरकार के पास जाने वाला है कि आज कितनी शक्ति हमने दिखाई। सब लोग 1 तारीख को जयपुर जाएंगे। 1 तारीख को सब लोग जयपुर जाएंगे। सरकार को झुकाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। वहां पर ये जहाज नहीं मिलेगी आपको, चलेगा? पानी नहीं मिलेगा, चलेगा? खाना नहीं मिलेगा, चलेगा? डंडे पड़ेंगे, चलेगा? जेल जाना पड़ा तो, जेल जाना पड़ा तो, लेकिन पीछे हटने वाले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो चलो, अब हम सब